अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर का लेक्चर करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी और हम इसको किस तरह मालूम करते हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने परमुटेशन के बारे में भी पढ़ा है, कम्बिनेशन के बारे में पढ़ा है, तो अब हम आएंगे प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊँ, प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी भी चीज़ के होने का इम्कान हम जो मालूम करते हैं कि इसके कितने % चांसेस हैं कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो ये जो है ये हमारे पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी। सो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज अकर्ड। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है? बेसिकली इम्कान है। ये हम नंबर्स में इम्कान बताते हैं कि इतने कितने % चांसेस हैं कि ये काम होगा। ठीक है जी। सो इसका फार्मूला जो है बेसिकली सिंबॉलिकली इसका जो फार्मूला है वो है, इसको हम नोट करते हैं P से। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये इक्वल है नंबर ऑफ द इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है जी। ये सैंपल स्पेस क्या होता है ये मैं भी समझाता हूँ, और ये इवेंट क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन ये जो है ये इसका फार्मूला है। ठीक है जी। इसका मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेट इवेंट्स, और ये जो है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स या टोटल इवेंट। ठीक है, टोटल इवेंट्स और जो हमारे पास फेवरेबल होंगे वो हम ऊपर लिखेंगे और टोटल पे इसको हम डिवाइड करेंगे। अच्छा जी। इसके बाद एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को एक खास प्रोसीजर के थ्रू हम उसको या किसी जो है किसी खास प्रोसीजर के थ्रू हम इसको पास करें और हमें रिजल्ट दे तो उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक्सपेरिमेंट जो हैं वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। ठीक है जी। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हमारे पास ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हमें पता ना हो, जिसका आउटकम हमें पता ना हो, तो इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। जिसका रिजल्ट आउटकम जिसका हमें पता ना हो कि भाई इसका आउटकम क्या होगा। अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, आपके पास एक कॉइन है, ठीक है जी, उसको आप टॉस करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है जी। हेड आएगा या टेल आएगा ये आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इन दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है जी। सो इस तरह अगर आपको पता ना हो कि इसका रिजल्ट क्या है तो ये हमारे पास फिर क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। दैट एक्सपेरिमेंट whose result is unknown। ठीक है जी। वो एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट जो हो हमारे पास अननोन हो। दूसरा जो है वो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट हमें पता हो। ठीक है जी। जिसका रिजल्ट हमें पता हो कि ये होगा। ठीक है जी। वो एक्सपेरिमेंट, दैट एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज नोन। ठीक है जी। तो इसकी अगर एग्जांपल मैं दे दूं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की, तो अगर आप लोग जो है वाटर ले लें किसी भी बाउल में, किसी भी बर्तन में, उसको आप जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको हीट दें और उसका जो आप टेम्परेचर है वो 760 मिलीमीटर मिलीमीटर पर मरकरी रख लें, तो क्या होगा? जिसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है जी। अगर उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो और उसको जो है हम हीट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक दे दें तो वो क्या होगा? बॉयल होगा। ये उसका रिजल्ट होगा। ठीक है जी। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, वाटर को हमने हीट दी और उसका हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और उसको क्या होगा? वो बॉयल होगा। तो ये हमें पता है, इसका रिजल्ट हमें पता है कि भाई पानी को अगर हम गर्म करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वो बॉयल होता है। ठीक है। तो इसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमें पता था। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम फिर डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसका हमें रिजल्ट पता ना हो तो उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में जो है मैक्सिमम हम रैंडम एक्सपेरिमेंट ही यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है सैंपल स्पेस एंड इवेंट। ठीक है जी।
सैंपल स्पेस की जिधर मैंने इधर बात की फार्मूले में, सैंपल स्पेस। सो व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो किसी भी चीज के आए, ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी, कोई एक्सपेरिमेंट हो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेट सपोज फॉर एग्जांपल इसको हम रिप्रेजेंट एस से करते हैं, ठीक है, कैपिटल एस से हम इसको सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है, वो ये है कि मैंने एक कॉइन लिया, उसको मैंने टॉस किया, तो अगर मैं टॉस करूंगा तो मेरे पास आउटकम क्या आएगा? सबसे पहले या तो हेड आ सकता है, चांस है ना कि हेड आ जाए, और दूसरा चांस क्या है कि टेल आ जाए। तो ये दो सारे इसके अंदर, ये मतलब सारे आउटकम्स है ना एक एक्सपेरिमेंट के, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये सैंपल स्पेस है। अगर मैं कॉइन्स 2 कर दूं, ये हमारे पास कितना था? ये 1 कॉइन था, ठीक है जी। अगर मैं कॉइन 2 कर दूं, 2 कॉइन्स रख लूं, तो फिर क्या होगा? तो फिर देखिए, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो उससे हेड आने के चांसेस हैं, और अगर मैं दूसरा टॉस करता हूं तो उसमें भी हेड आने के चांसेस हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास एक इवेंट हो गया। अब अगर मैं पहला कॉइन टॉस करता हूं तो उसमें चांसेस हैं कि हेड आए, और अगर मैं दूसरा कॉइन टॉस करता हूं तो दूसरे कॉइन का ये चांस है कि उसमें टेल आ जाए, ठीक है जी। और फिर जो है मैं तीसरी दफ़ा दोबारा कॉइन को टॉस करता हूं तो उसमें ये फिर चांसेस क्या होंगे कि पहले वाले में फिर टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए, 2 कॉइन्स है ना। और फिर इस तरह भी हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो सैंपल स्पेस था उसमें 2 हमारे पास इवेंट्स थे, यहाँ पर हमारे पास 4 इवेंट्स हैं, और फिर जो है ये सिंगल जो है ये हमारे पास इवेंट है, ठीक है जी। इवेंट किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक जो होता है वो इवेंट होता है। जिस तरह ये हमारे पास हेड और हेड जो है ये 2 कॉइन्स को टॉस करने का एक इवेंट है, एक हेड एक टेल ये एक इवेंट है 2 कॉइन्स को टॉस करने का, ठीक है जी। इस तरह इसको हम एक इवेंट कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है जी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम किसे कहते हैं? वो इवेंट्स जो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है जी। दोज इवेंट्स which cannot come together at the same time, ठीक है जी। ऐसे एक्सपेरिमेंट या ऐसे इवेंट्स जो एक साथ ना आए एक ही टाइम पर। लेट सपोज मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दिए, देखें कि हमने एक कॉइन को टॉस किया है, तो उसका अगर हम उसको एक दफ़ा टॉस करें तो उसमें चांस होगा या हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि एक कॉइन को हम एक दफ़ा टॉस करें तो उसमें हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, तो उसमें से या हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं इस तरह आपको दूसरा एग्जाम्पल दूँ, डाइस की बात करूँ, छक्का नहीं होता लड्डू वाला छक्का डाइस, तो अगर हम उसको रोल करते हैं तो उसमें किसी एक नंबर के आने का चांसेस होता है, या उसमें 1 आता है, या उसमें 2, या उसमें 3, या उसमें 4, या उसमें 5, या उसमें 6, ठीक है जी। इन 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर एट अ टाइम आएगा। ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक डिवाइस को एक दफ़ा रोल करो तो उसमें 6 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 2 भी आ जाए। ये जो है ये हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट जो एक ही वक्त पर दोनों ना आए इवेंट्स, तो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं, ठीक है जी। और फिर इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं? दोज इवेंट्स, वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। अगर हमारे पास 2 इवेंट्स हैं, हम पहले वाले की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ जाए सो दे विल बी कॉल्ड एज इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। दोज इवेंट्स whose probability is सेम, ठीक है जी। वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो तो वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में एक और बात आप लोग जहन में रखें। प्रोबेबिलिटी को जो हमारे पास रेंज है, प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होता है? प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल के लिहाज से भी, आपके किसी भी एग्जाम के लिहाज से, ठीक है जी। सो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है बेसिकली वो 0 से लेकर 1 तक है। 0 and 1 प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है? 0 से लेकर 1 तक। सो 0 से 1 तक क्या मुराद है
कि प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हमेशा 0 से 1 तक होगा। आपका किसी की भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के दरमियान होगी। 0 का मतलब है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है जी, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। और 1 का मतलब है कि ये श्योर इवेंट है, मतलब ये कंफर्म होगा, ठीक है जी। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए ना किसी इवेंट की, तो मतलब वो कंफर्म होगा, और अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो मतलब वो इम्पॉसिबल है, वो कभी भी नहीं होगा। इसके बाद फिर सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स आएंगे, ठीक है जी। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट, सो व्हाट इज सिंपल इवेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड इवेंट। मैं इधर अच्छे से लिख लेता हूँ। सो व्हाट इज सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट सिंपली सी बात है कि वो इवेंट, दैट इवेंट which only has one value या one इवेंट, ठीक है जी। वो इवेंट जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू हो। जिस तरह मैं अगर इधर ले लूँ, अगर मेरे पास रिजल्ट में सिर्फ हेड आ जाए एक कॉइन को टास्क करने के बाद, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सिंपल इवेंट होगा। अगर मैं कहूँ इसमें, अगर मेरे पास ये 2 कॉइन्स हैं, इनको मैं टास्क करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप मुझे चांसेस बताओ कि कोई एक हेड आ जाए, कोई एक हेड, तो आप मुझे क्या कहोगे कि चांसेस क्या हैं। कंपाउंड इवेंट की मैं भी बात कर रहा हूँ। कंपाउंड इवेंट कौन से होते हैं, दोज इवेंट्स विच हैज़ मोर देन वन वैल्यू या इवेंट, ठीक है जी। जैसा एग्जांपल ये है कि अगर मैं कहूँ कि मैं 2 कॉइन्स को टास्क कर रहा हूँ, तो फिर जो है हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो देखें इसमें भी हेड आ सकता है, पहले कॉइन में दूसरे कॉइन में भी हेड आ सकता है, तो ये एक हो गया, ठीक है जी। पहले कॉइन में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आया, हमारा कोई कंफर्म नहीं, हमें एक हेड चाहिए, तो देखिए ये भी हो गया। और अगर सेकंड वाले में हेड आ जाए, फर्स्ट वाले में टेल आ जाए, तो ये भी आ गया। तो इसमें देखें हमारे पास कंपाउंड में फिर क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गए चांसेस, एक हेड, एक पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, एक पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड। तो ये जो है हमारे पास फिर क्या हो गया, ये हमारे पास कंपाउंड इवेंट हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास देखो 3 वैल्यूज आ गई हैं, या 2 आ जाएं या 4 आ जाएं, तो इसको फिर हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है जी। सो अब हम इंशाल्लाह इसके एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम इसमें क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।